गोली से शुरुआत करते हैं। जो लोग थायराइड के पेशेंट है ना, बिना गोली के नहीं चल सकते, उनको डेली मेडिसिन चाहिए। नहीं चाहिए सर, मैं कह रहा हूं नहीं चाहिए। कैसे, क्या करना पड़ेगा? थायराइड की जो ग्लैंड है, मैंने जैसे आपको बताई, अगर आप सिंघी योगा वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं तो आप 15 मिनट इन ए डे अगर आप उस पर वर्कआउट करते हैं तो आपको 30 दिन के बाद आपकी जो बॉडी की सेल है वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाएगी। इसके साथ जो हमारे जो धनिया है, वो धनिये के साथ जो हमारा मॉलिक्यूल डिसाइडेड है जो इस थायराइड पे कंट्रोल कर रहा है, धनिये की चटनी का बेस आप अगर खाना शुरू करें और धनिये का पानी जो रात को हम फुलोएं और सुबह उसका पानी को लें और उसको थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसका सेवन करना शुरू करें, तो जो थायराइड का बेस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा 45 दिन में और आपको दवाइयों से निजात मिल जाएगी। दो तरह का थायराइड है जी। एक इंसान की बॉडी एकदम सुखा देता है, एकदम एक तो फुला देता है जी। ये क्यों होता है? देखिए, दो चीजें होती हैं। जब हमारा थायराइड का जो कंट्रोल सिस्टम जो इम्यूनिटी के साथ कोलैब करता है, तो जहां पे इम्यूनिटी वीक होनी शुरू हो जाती है तो वो डाउनफॉल आना शुरू होता है, और जहां इम्यूनिटी उस लेवल पे आती है तो वहां पे बॉडी का फूलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा धनिये का बेस होता है। और केवल सिंघी योगा का काम होता है। इसके अलावा थायराइड में किसी दवाई की कोई नीड नहीं होती है। आयुर्वेद ये कहता है कि आप दवाइयों पे फोकस कम करें, अपना उपचार खुद से करें, लेकिन सही तरीके से करें, आप ठीक हो जाएंगे। और हम इसी चीज पर ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि दवाइयां ही एक ऐसा पैटर्न है, अगर हमने डेली ली तो हम ठीक हो सकते हैं। आयुर्वेद को हम भूल जाते हैं। ये जो मॉडर्न मेडिसिन है ना, इसने आदमी की जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया। ट्रू ट्रू ट्रू। जो मॉडर्न है ना, वो वेस्टर्न कल्चर को कनेक्ट करता जा रहा है। हम अपने घर की हल्दी पे भरोसा, हम अपने घर की तुलसी पे भरोसा नहीं कर रहे। हम बाहर की वो मेडिसिन जो केमिकल से बनी हुई है, जो सबसे बड़ी बात है, वो जो मेडिसिन है वो रख के किस में आई है? प्लास्टिक में। बिल्कुल। हम वो फोकस ही नहीं करें कि उस मेडिसिन का जो केमिकली रिएक्शन है वो उस प्लास्टिक से भी होगा, और वो 2 साल की एक्सपायरी के साथ आ रहा है। तो वो क्या 2 साल तक बिल्कुल कूल एंड सेफ प्लेस में रखी होगी? क्या वो कहीं ना कहीं धूप में नहीं गई होगी? तो जो मेडिसिन प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करने वाली है वो तो मार्केट में जाएगी तो रिएक्ट करेगी ना। अब वो किस कंडीशन से निकल के हमारे पास आई है हमें खुद ही नहीं पता। आज की डेट में जो कैंसर होने की जो सबसे बड़ा प्रावधान चल रहा है, हम समझ ही नहीं रहे कि हमारा खान पान ही हमारे ऊपर हावी हो रहा है। जी जी। मोमोज खा लो, बर्गर खाओ, आजकल वो बड़ा चल रहा है पिज्जा जिसको बोलते हैं, जंक फूड का ट्रेंड बन चुका है ना सर। अभी एक केस शायद आपने भी सुना होगा जंक फूड की, जब हमने बात करी है, उत्तर प्रदेश का एक केस था। 17 साल की लड़की थी जो लगातार जंक फूड खा रही थी, पिज्जा बर्गर, तबीयत अचानक बिगड़ती है, इलाज होता है और वो खत्म। पता लगता है आंतों में छेद हो गए, वजह क्या रही? जंक फूड खाना। इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हम अपने बच्चों को ना एक ऐसी मुहिम में डाल रहे हैं जो मुहिम उनको गड्ढे की तरफ ले जा रही है। मॉर्निंग में अच्छा बेटा क्या खाएगा, बेटे के लिए ब्रेड बना दो। अच्छा आज बेटा क्या खाएगा, आज बेटे के लिए वो चाउमीन बना दो या कुछ और सीख के दे दो, जैम दे रहे हैं, कुछ दे रहा है। मेरा कहने का पर्पस है कि हमारे टाइम में आपको याद होगा कि सुबह मॉर्निंग में अगर माँ खाना नहीं बना पाती थी तो हम लोग क्या करते थे, हम रात की रोटियां खाते थे। सर आप आज भी अपनी रात की रोटी को सुबह सेक के खाना शुरू कर दो, आप ये मान के चलिएगा कि आपकी लाइफ बढ़ जाएगी।